नमस्कार। आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पार्ट 2 में किस प्रकार एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं पढ़ेंगे। एलिमेंट डिटेक्शन सबसे पहले जैसे कि हम नाइट्रोजन का तत्व परीक्षण करते हैं। नाइट्रोजन के परीक्षण के लिए 1 ml हम एक्सट्रैक्ट लेंगे, जिसमें कि एक्सट्रैक्ट यानी कि सोडा निष्कर्ष लेंगे या लैसाने विलयन लेंगे और उसमें 2 से 3 ड्रॉप NaOH सॉल्यूशन डालेंगे और फिर उसमें कुछ बूंदे हम ताजा बनी हुई FeSO4 सॉल्यूशन की डाल के बॉईल करेंगे और फिर उसको बॉईल करने के बाद उसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है कूल करके एसिडिफाई इट विथ एडिंग HCl और डाइल्यूट H2SO4 की डालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि डालने के बाद नीला या हरा रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो वो नाइट्रोजन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर आवश्यक हो तो उसमें FeCl3 और हम डाल देते हैं, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है यदि ब्लू और पर्शियन ब्लू कलर का कलर आता है। सल्फर का टेस्ट हम किस प्रकार करते हैं, इसमें सोडा निष्कर्ष की उपस्थिति में सोडियम निष्कर्ष की उपस्थिति सोडियम साइनाइड फेरस हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फेरोसाइनाइड बनाता है, जो कि फेरस सल्फेट से अभिक्रिया करके फेरोसाइनाइड बनाता है, जो कि ब्लू या पर्शियन ब्लू कलर कहलाता है। सल्फर का परीक्षण करने के लिए हम सल्फर परीक्षण में हम देखते हैं कि 1 ml सोडा एक्सट्रैक्ट में हम 1 ml ऑफ 2N एसिटिक एसिड डालते हैं और 1 ml लेड एसिटेट विलयन डालते हैं। तो इसमें सोडियम सल्फाइड तो ब्लैक प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जिससे हम सल्फर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। Na2S जब लेड एसिटेट से अभिक्रिया करके PbS का काला अवक्षेप बनाता है, तो वो सल्फर की उपस्थिति शो करता है। जो काला अवक्षेप होता है वो PbS का होता है। इसी प्रकार हम 1 ml एक्सट्रैक्ट में 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन भी डालते हैं। सोडियम ताजा बना हुआ जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन डालने पर यदि बैंगनी रंग नजर आता है, तो बैंगनी रंग की उपस्थिति सल्फर की उपस्थिति दिखाती है। इसी प्रकार 1 ml एक्सट्रैक्ट में हम 1 ml एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन भी डालते हैं, तो ब्लड रेड कलर आता है, जो कि नाइट्रोजन या सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हैलोजन सल्फर और नाइट्रोजन की जो टेस्ट है उसमें FeCl3 जब दोनों साथ में उपस्थित होते हैं तो हम FeCl3 वाला टेस्ट करते हैं। अब हैलोजन के टेस्ट के लिए हम देखते हैं कि हैलोजन यदि नाइट्रोजन व सल्फर उसमें अनुपस्थित होता है, तो हम उसमें हैलोजन का टेस्ट करते हैं। 2 से 3 मिली ml जो है सोडियम निष्कर्ष लेकर उसमें नाइट्रिक अम्ल से उसे अम्लीकृत करते हैं। उसके पश्चात उसमें AgNO3 सॉल्यूशन HNO3 के साथ बॉयल करने के बाद उसमें 1 ml ऑफ 5% AgNO3 सॉल्यूशन डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, तो हमें थिक व्हाइट प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त होता है सफेद रंग का, और उससे हैलोजन की उपस्थिति शो होती है। दूसरे टेस्ट में यदि हैलोजन इज प्रेजेंट, कैरी आउट फॉलोइंग टेस्ट: 1 ml एक्सट्रैक्ट प्लस 1 ml H2SO4, 0.5 ml of CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड 0.5 ml of क्लोरीन वाटर को हम यदि डालते हैं, और हमें ऐसा करने पर यदि व्हाइट कलर प्राप्त होता है, तो व्हाइट कलर जो प्राप्त हमें पहले होता है वो हैलोजन प्रेजेंट है। यदि कलर लेस लेयर प्राप्त होती है तो वो क्लोरीन की उपस्थिति दर्शाता है, और यदि हमको येलो कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो ब्रोमीन प्रेजेंट होती है, और यदि वायलेट कलर प्राप्त होता है तो आयोडीन प्रेजेंट होती है।
तो अब क्लासिफाई द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। हम अब जो भी तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर, और हैलोजन में ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, इनकी उपस्थिति के आधार पर हम उनको कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला समूह ग्रुप जो होता है, हम पहला क्रियात्मक समूह जो होता है उसमें हम कार्बन व हाइड्रोजन युक्त यौगिक का लेते हैं, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन युक्त होते हैं उसको हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा ग्रुप जो होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। तीसरा ग्रुप में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर है। दूसरे ग्रुप में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और चौथे समूह में हमने जो लिया है वो CH और हैलोजन होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है पहले समूह में जो है वो जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, फिनोल हो सकता है, और न्यूट्रल्स कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय समूह में कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, फिनोल हो सकता है, बेसिस हो सकते हैं और न्यूट्रल्स। कार्बन हाइड्रोजन में जैसे न्यूट्रल्स हाइड्रोकार्बन्स, और कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर हाइड्रोजन होने वाले को एसिड और कोई भी उदासीन कंपाउंड हो सकता है। अब हम क्रियात्मक समूह डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे प्राप्त करने के लिए हम जो है किस प्रकार से पहला समूह लेते हैं। पहला समूह जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। इसका टेस्ट करने के लिए हम 0.1 ग्राम सब्सटेंस लेते हैं, 3 ml सोडियम हाइड्रोजन और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन लेते हैं, उसको अच्छे से हिलाते हैं और सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं। तो यदि स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस आते हैं तो वो और सॉलिड अपीयर होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंफर्म हो जाता है। ये और जो सेकंड टेस्ट होता है उसमें हम 0.05 ग्राम ऑफ कंपाउंड लेते हैं, 1 ml ऑफ वाटर, और अच्छे से शेक करते हैं। 1-2 ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहलिक FeCl3 उसमें डालते हैं। यदि बफ कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो बेंजोइक एसिड और थैलिक एसिड हो सकता है। वॉयलेट कलर का यदि अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो सैलिसिलिक एसिड होता है, और यदि वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है तो एसिटाइल और सैलिसिलिक एसिड हो सकता है। ऑब्टेन ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन। इसी प्रकार यदि येलो कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो सिनेमिक एसिड हो सकता है, और पेंट रेडिश ये कलर का होता है तो सक्सिनिक एसिड, डीप येलो कलर का होता है तो सिट्रिक एसिड, और कोई भी चेंज नहीं होता है FeCl3 डालने पर तो वो एक्जेलिक एसिड हो सकता है। तो इस प्रकार हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर की अनुपस्थिति होने पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करते हैं, और सारे ऑक्जेलिक एसिड को हम इस प्रकार एक ही टेस्ट से FeCl3 के साथ टेस्ट, एल्कोहलिक FeCl3 के साथ टेस्ट करते तो सब हमको प्राप्त कंफर्मेशन मतलब हमको अंदाजा लग सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। यदि उसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है तो फिनोल भी हो सकता है। तो फिनोल का टेस्ट करने के लिए हम 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, 3 ml डाइल्यूट NaOH डालते हैं और अच्छे से हिलाते हैं। तो यदि कंपाउंड जो होता है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो सॉलिड में हम एक इमल्शन प्राप्त होता है तो फिनोल उपस्थित है। यदि बी टेस्ट में हम देखते हैं कि 0.01 ग्राम कंपाउंड लेते हैं, 3 ml ऑफ वाटर डालते हैं और अल्कोहल शेक करते हैं तो एड ए ड्रॉप ऑफ अल्कोहल न्यूट्रल FeCl3। तो हम यदि वॉयलेट कलर होता है तो फिनोल प्रेजेंट है,
ब्लू वायलेट कलर बनता है तो रिसोर्सिनॉल। यदि व्हाइट पीपीटी स्लोली चेंजिंग टू पिंक और ब्लू कलर होती है, वायलेट कलर होती है, तो वो अल्फा नेफ्थोल हो सकता है। और यदि FeCl3 डालने पर हमें ग्रीन अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो बीटा नेफ्थोल हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम 0.01 ग्राम ऑफ कंपाउंड में 0.0 ग्राम ऑफ थेलिक एनहाइड्राइड डालते हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं और हीट करते हैं जेंटली विद अ मिक्सचर ऑफ सॉरी, तो यदि और उसको कूल करते हैं बीकर कंटेनिंग 20 ml ऑफ वाटर, सॉरी, तो ग्रीन ब्लूइश कलर प्राप्त होता है। तो फिनोल में अल्फा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, यदि ब्लू और ग्रीन कलर प्राप्त होता है तो अल्फा नेफ्थोल होगा, और यदि ब्लूइश ग्रीन प्राप्त होता है तो वो बीटा नेफ्थोल भी हो सकता है, और येलो ग्रीन फ्लोरिसेंट कलर प्राप्त होता है तो वो रिसोर्सिनॉल हो सकता है। तो इसमें यदि मिक्सचर जेंटली हीट करें, मिक्सचर फ्यूजेस हो जाता है, कूल करते हैं, और ये जो कूल करने के बाद इसको हम किसी बीकर में पानी भरे उसमें ट्रांसफर करते हैं 20 ml वाटर में, तो वो येलो ग्रीन कलर होता है, हमें फ्लोरेसेंट कलर प्राप्त होता है, तो वो रिसोर्सिनॉल हो सकता है। थर्ड टेस्ट में ये भी है, 0.01 ग्राम ऑफ कंपाउंड लिया, 1 ml ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 डाला और 2 क्रिस्टल ऑफ NaNO2 सोडियम नाइट्रेट डाला और उसको हीट करेंगे जेंटली विद डाइल्यूट वाटर, और 20% NaOH डालेंगे तो ब्लूइश ग्रीन कलर आता है या रेड कलर आता है, तो वो फिनोलिक कंपाउंड हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि यदि वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं तो उसको हम नेक्स्ट ग्रुप में कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप के टेस्ट करने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम केवल कार्बोक्सिलिक का टेस्ट और फिनोल का टेस्ट किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसे हम अच्छे से समझें, फिर नेक्स्ट में हम उसको आगे और फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।